60 सीट कह रहे हैं आप लोगों का भी कोई डिमांड है? भैया डिमांड हर दल का होता है, हमारे भी डिमांड है, अलग अलग दलों की डिमांड है। सीट शेयरिंग तो करना ही है, इसमें कहीं कोई दाग धब्बा नहीं है। जो SIR पर जो डेवलपमेंट हुआ उस पर चर्चा होगी। अभी को सबसे बड़ा मुद्दा है मतदाताओं के गहन पुनरीक्षण का। पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही है, बार-बार सीटों को लेकर जो है वो बातें नहीं कहीं नाराज नहीं है, हम लोग ठीक ठाक हैं। ठीक है, आज इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसको लेके इंडिया गठबंधन के जो घटक दल के जो तमाम लोग हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो तेजस्वी यादव के सरकारी आवास यानी 1 पोलो रोड पहुंच चुके हैं और सभी से हमने बयान लिया है कि क्या इंडिया गठबंधन आज सीट शेयरिंग फाइनल कर लेगी। और उसको लेके जो लेफ्ट के नेता हैं, कांग्रेस प्रभारी जो बिहार के प्रभारी हैं कृष्णा लावरू, वो भी पहुँचे, उनसे भी हमने बात किया। और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उनसे भी हमने बात किया। और जो लेफ्ट के जो नेता हैं और RJD की जो नेता हैं, उनसे भी हमने बात किया कि आज का जो मुद्दा है क्या क्या होने वाला है। और VIP यानी मुकेश सहनी जो 60 सीटों की डिमांड कर दी है, उसको लेके आज क्या विचार विमर्श होगा, उसको लेके जो बिहार कांग्रेस प्रभारी जो हैं कृष्णा लावरू, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सभी लोगों का अपना अपना डिमांड होता है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल हैं 243 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ठीक वैसे ही सिर्फ सिंबल अलग होगा, नेता वही होंगे। जैसे RJD हो या कांग्रेस हो या लेफ्ट के लोग हों या VIP के लोग हों, चेहरा उनका होगा, लेकिन सभी लोग मजबूती के साथ एक साथ चुनाव प्रचार करेंगे और चुनाव का जीतने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कर रहे हैं जितने जो तमाम नेता हैं इंडिया गठबंधन के घटक दल के जो नेता हैं, कृष्णा लावरू हुए, राजेश राम हुए, आलोक मेहता हुए, और जो लेफ्ट के जो नेता हैं उनका पहले आपको बयान सुना रहे हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं आज की बैठक को लेकर। जी आज बिहार के इंडिया गठबंधन दलों की बैठक है। ये बैठक रेगुलरली हो रही है और चुनाव के इर्द गिर्द जो भी काम है, रणनीति है, कार्यक्रम है, उस पर चर्चा होगी और आगे कैसे बढ़ेंगे उस पर निर्णय होगा। सर मीटिंग में सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होगी, हर मुद्दे पे चर्चा होगी, सीट शेयरिंग से लेकर कैंपेन से लेकर आगे रणनीति किस चीज़ पे कैसा करना है, सब चीज़ों पे चर्चा होगी और जैसे जैसे निर्णय होंगे आपको जरूर बताएंगे। इस बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सारे दलों ने ये निर्णय लिया है कि 243 सीट इंडिया गठबंधन लड़ेगी। जो भी उम्मीदवार जिस सिंबल से भी लड़ेगा वो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होगा और सारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उस उम्मीदवार के लिए उसी मजबूती से काम करेंगे। आप लोगों का भी कोई डिमांड है? भैया डिमांड हर दल का होता है, हमारे भी डिमांड है, अलग अलग दलों की डिमांड है। मिलजुल के हम बैठ के रास्ता आगे निकालेंगे, जैसे निर्णय होगा आपको जरूर बताएंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल हो गया? फाइनल हो गया। जब भी कोई भी बात होगी आपको बता देंगे। आज का विषय इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी का बैठक है और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैठक में हम लोग उन सारी मुद्दों पर बात करेंगे जिस मुद्दा पर आगे प्रोग्रेस हुआ है और अब तक बहुत अच्छा हम लोग प्रोग्रेस किए हैं और हम समझते हैं कि आज उस प्रोग्रेस में हम लोग सारे मुद्दों पर पुनः बहुत बढ़िया से आगे बढ़ेंगे। सीट शेयरिंग का हो, सीट शेयरिंग तो करना ही है, इसमें कहीं कोई दाग धब्बा नहीं है, हमारे कैंपेनिंग पर कुछ नहीं है। हम लोग अभी सारे मुद्दे जब समाप्त होगी तो आपसे मुखातिब होंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि किसी भी तरह का जो कई बातें बाहर आ रहे हैं वो कहीं भी वो बाहर जो बातें चल रहे हैं वो सच नहीं है। सच ये है कि हम लोग काफ़ी तेज़ गति से प्रगति करते हुए हम अपने गठबंधन को मजबूती से हर मुद्दे पर आगे ला रहे हैं।
हमने ऑफर किया है वीआईपी को प्रदेश अध्यक्ष मुकेश सहनी को कि आप हमारे साथ आइए, आपको सारा सम्मान देंगे। कांग्रेस किस रूप से देखती है इसको? देखिए, डरे हुए लोग, सहमे हुए लोग, कमज़ोर लोग हमारे मजबूत साथियों को ऑफ़र देते रहेंगे, लेकिन हमारे गठबंधन के जितने एलाइज पार्टनर हैं 6 इंटैक्ट हैं। और ये दर्शाता है यदि किसी दल दूसरे एनडीए का यदि किसी का ऑफ़र आता है तो उनकी कमजोरी प्रतीत होती है। लेकिन मुकेश सहनी 60 सीट मांग रहे हैं सर इंडिया अलायंस से। सवाल ये है कि गठबंधन हमारी ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है। मांगने का कई हक है, सबको मांगने का हक है। आज रूटीन बैठक है और मतलब समन्वय समिति की, और उसमें अब चुनाव का समय है, समझ ही रहे हैं। अभी जो SIR पर जो डेवलपमेंट हुआ उस पर चर्चा होगी, फिर आगे बताया जाएगा क्या क्या चर्चा है। मुकेश सहनी 60 सीटों की डिमांड रखे हैं सर, उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया है। अब देखिए ये सब चीज़ हम लोग का आंतरिक मामला है, हम लोग देख लेंगे। महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में क्या अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा है मतदाताओं के गहन पुनर्निरीक्षण का, उस पर बातें होगी। और हम लोग महागठबंधन में एकजुटता से चुनाव मैदान में उतरेंगे, उस पर बातचीत होगी। मुकेश सहनी हम भी अगर आज नहीं होते पटना में तो हम नहीं आते। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग निर्धारित रखी गई है, उनके प्रतिनिधि आएंगे ही। पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही है, कहीं बार-बार सीटों को लेकर जो है वो बातें नहीं रुक नहीं, कहीं नाराज नहीं है। हम लोग ठीक ठाक हैं, ठीक है। 60 सीट की जो मांग किया गया आज थोड़ी नया 60 सीट से मांगे, हमारा पहले ही से है। जब देखे होंगे वाल्मीकि नगर से आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी जो बैठक किए थे, जो पूरे बिहार के हमारे कोर कमेटी का बैठक हुआ था पूरे, तो उसमें नेताजी ऐलान कर दिए थे कि हम 60 सीट पर लड़ेंगे। मुकेश सहनी जी कहाँ है, नजर नहीं अभी मंत्री जी गए हुए हैं, पारिवारिक कारण से गए हुए हैं, बम्बे गए हुए हैं। सब कुछ ठीक है, हाँ, सब हर चीज़ ठीक है, कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। साथ लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे, क्या चीज़? पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। हाँ, हम तो नहीं, हम तो महागठबंधन में ही है। एनडीए को लेकर भी बातें आ रही हैं कि जो एक झुकाव है वो मुकेश सहनी का नजर आ रहा वो है। लोग झूठा सच्चा, वो लोग बयान आज आप लोग मीडिया वाले हैं, नहीं जानते हैं वो लोग कितना झूठ बोलते हैं। अभी सम्राट जी के बारे में देख लीजिए, कहना चाहिए, फिर आएंगे। क्या बैठक में क्या कुछ रणनीति तय होगी? देखिए, SIR पर तो पूरा आंदोलन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों की जैसी अपेक्षा थी उस ढंग से चीज़ें तो सामने नहीं आ रही हैं, तो इसलिए गरीबों के मतदान के अधिकार पर जो हमला है इसके खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये वही ताकतें हैं जो कल बूथ कब्जा करती थी, अब ये पूरा चुनाव ही कब्जा करना चाहती हैं। तो इसीलिए इसके खिलाफ जो है पूरे बिहार के गरीबों को, जो भी लोकतंत्र पसंद, संविधान पसंद लोग हैं, सबों को संगठित करने की, ख़ास तौर से गरीबों को संगठित करने की ज़रूरत है। अभी 65.2 लाख लोगों का नाम काटने का इन्होंने प्लानिंग बनाई है, जिसमें करीब 35 लाख लोग हैं जिनको इनका मानना है कि ये अस्थायी रूप से बाहर चले गए हैं। तो भाई आपने उनसे पूछा कि बाहर चले गए हैं तो वो अब बाहर ही रहेंगे या उन्होंने वोटर लिस्ट में वहाँ नाम लिखा लिया है, या फिर वो हो सकता है बाहर रोजी रोटी के लिए जा रहे हों। ऐसा तो है नहीं कि वो महीना 2 महीना में वहाँ से वो रोजी रोटी के लिए कमा करके ले आएंगे। वहाँ जाते हैं तो 6 महीना, साल भर, 2 साल रहते हैं, तब 2 पैसा कमा करके अपना बेटे की मैंने पढ़ाई हो, बेटी की शादी हो, उसके लिए कुछ पैसा जमा करते हैं। तो आपने तो पूछा नहीं और आपने उनकी सूची से हटाने की प्लानिंग बना ली। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। सीट बंटवारे पर क्या होगा सर? सीएम फेस पर भी बातचीत होगा और सीट शेयरिंग पर भी बातचीत होगा? आज तो सीट शेयरिंग वाली बातचीत नहीं है, आज तो SIR पर ही आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसी पर बातचीत है। लेकिन अब सीट शेयरिंग का जो मामला है वो इसी वजह से थोड़ा सा मैंने धीमा हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है मैंने लोगों का वोट रहेगा तभी तो कोई चुनाव भी होगा। लेकिन आपके सहयोगी हैं मुकेश सहनी 60 सीट डिमांड कर रहे हैं,
अब देखिए, मैंने लोग तो अपनी अपनी हर पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर हम लड़ें, ये उनकी इच्छा है और उनकी कोई राय भी हो सकती है। इस राय को हम रोक तो नहीं सकते कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। असल में जो महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का जो संकल्प है बिहार को बदलने का, सरकार को बदलने का, और 20 वर्ष से जो शासन चल रहा है उससे जो मैंने यहाँ की जनता उकताई हुई है, बदलाव बिहार की मांग है, इस पर सभी लोग संकल्पित हैं और यही वो चीज़ है जिसके आधार पर जो भी आपस में बात होगी सबको हम लोग हल करेंगे। अब कह नहीं सकते, लेकिन आना तो सब पार्टियों को है। चुनाव बहिष्कार की बात जो तेजस्वी यादव कर रहे थे कि ऐसा अब पता नहीं उन्होंने अब किस संदर्भ में कहा। कहने का सेंस था कि भाई अगर समूचा वोट आप कब्जा ही कर लेंगे, अगर चुनाव ही कब्जा कर लेंगे तो ऐसे ही जो है मैंने पूरा चुनाव ही बेमानी हो जाएगा, इस एंगल से उन्होंने कहा था। लेकिन हम समझते हैं कि मैंने इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, असल अपने वोट के अधिकार की रक्षा। मेरा नाम तो आपने सभी इंडिया गठबंधन के घटक दल के जो नेता हैं उनसे आपको बात करवाया। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से जो एसआईआर को लेके जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई थी और उससे जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है उसको लेके आज बैठक होनी है कि आगे का आंदोलन कैसे किया जाएगा और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है उसको भी लेके आज बात विचार विमर्श होगा और जिसमें एक निर्णय लिया जाएगा। जिस तरीके से जो कृष्णा अलावड़ू जो हैं बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि 243 सीटों पे इंडिया गठबंधन की जो लड़ाई होगी वो 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। चेहरा अपना अपना होगा लेकिन चुनाव एक तरीके से लड़ी जाएगी और जीतने का प्रयास किया जाएगा। आलोक कुमार दर्शी, पटना।